अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। 3-4 बड़े इश्यूज़ आपके सामने रखने हैं। एक तो परवेश खान ने जो अपने घर पर हमले का ड्रामा किया वो आपके सामने रखना है कि असल ड्रामे का मकसद क्या था। इसके अलावा उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी हो चुका है। मैं अपने जो पिछले स्टेटमेंट है, जो वीडियोज़ हैं, उस पर अब भी कायम हूँ, बरकरार हूँ। उसकी तफसीलात रखूँगा कि सिंध हुकूमत की जो प्रोसिक्यूशन है उसको बेहतर करने के बजाय एक नॉन इश्यूज़ को उठाकर उनकी प्रोसिक्यूशन पुलिस और जो तमाम वज़रा उसमें लग जाते हैं। पहले तो मैं परवेश खान के हवाले से रखूँगा और मीडिया की जो मुनाफ़त है वो भी आपके सामने रखी है। चूँकि मैं मीडिया का हिस्सा हूँ लेकिन असल हकीकत जो है वो भी आपके सामने रखूँगा। एक तो ये है कि परवेश खान ने गुज़श्ता रोज़ यानी कि शाम के टाइम 3-4 बजे के बाद उन्होंने जो है वो एक वाविला मचाया कि उनके घर पर जो है हमला हो गया है। नामालूम और मशकूक अफराद जो है उनके घर पर हैं, जिस पर उनको हिरासा किया गया है और वजह क्या है वो ख़ुद नहीं जानती। देखें, परवेश खान के क्रेडिट पर बुनियादी तौर पर है क्या है उनके क्रेडिट पर। एक बड़ी शख्सियत से शादी के अलावा उन्होंने क्या किया है, कौन सा तीर मारा है जिसमें अगर कोई मशकूक लोग या कुछ लोग उनके घर पर भी जाएंगे तो क्या करने जाते हैं उनके पास। और दूसरा ये है कि जो उनको सपोर्ट करते हैं वो लोग हैं जो पूरे इदारों को ब्लेम करते रहते हैं, ख़वातीन भी ट्विटर पर भी मीडिया पर भी, लेकिन उनके क्रेडिट पर क्या है। वो पूरे इदारों को ब्लेम करते रहें, उन पर तनकीद करते रहें, कीचड़ उछालते रहें तो वो ठीक है। अगर उनकी तरफ कोई देख भी ले या उनके कोई ट्वीट का भी अगर कोई कमेंट कर दे, जवाब दे दे, तो उस पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनको किसी ने हिरासा किया है। तो ये वो लोग हैं जो वाविला मचा रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था कुछ ख़वातीन की तरफ से ट्वीट्स थे, मजम्मत की गई और ये भी कहा गया कि जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने परवेश खान का जो है वो घर का एड्रेस चूँकि शेयर किया था ट्विटर के ऊपर, उसके बाद देखा फिर आज जो है वो यानी कि कल जो है वो हमला हो गया उनके घर पर और कुछ लोग गए। तो परवेश खान के इस हमले की हकीकत और उनके घर पर गए कौन थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि परवेश खान के जो कागजात नामजदगी हैं उनको मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दायर की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट में भी अब 2 रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्त दायर की गई और जो मुसलसल जो मीडिया पर और मैं अपने यूट्यूब जो चैनल है उस पर ये वजाहत सामने रखता आ रहा हूँ। रिटर्निंग अफसर के पास से जो कागजात नामजदगी थे उनको जो चैलेंज किया गया था, एतराज़ात लगाए गए थे, उन्होंने नहीं सुना, मुस्तरद किया। उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जो फरीक थे आकिब राजपर साहब और दीगर जो सिंधु इंडस लहर फोरम के जो वकला थे उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की, उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद की। और उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कुछ लोगों ने अप्रोच किया जो दरख्वास्त गुजार थे, यानी कि आकिब राजपर वकील साहब जो हैं उनके पास आए कि आपकी ज़रदारी साहब से मुलाकात कराई जाएगी। कुछ ले दे वाली बात भी हुई कि आप वो करें और उसके बाद फिर ये परवेश खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो वापस ले लें, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और अपना केस लड़ा, वो हार गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को यानी कि परवेश को या इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए बगैर ही दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसकी हकीकत भी कुछ और भी है। ज़ाहिर हम कुछ ज़्यादा बात करेंगे जो हक़ाइक़ पर मबनी होती भी है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो फिर वही तौहीन अदालत वाली बात आ जाएगी। तो उन्होंने बगैर सुने जो है उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद की। अब इन दोनों यानी कि रिटर्निंग अफसर और इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने। गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है परवेश खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी आगे आकिब राजपर साहब की, उस पर नोटिस जारी किए। अब परसों यानी कि पीर को इसकी 9 बजे दरख्वास्त की समाअत होनी है। अदालती बैलेफ का काम होता है कि वो नोटिस लेकर जाता है, मुतल्लिका फ़रीक तक पहुँचाता है, उसकी रिसीविंग भी बाकायदा लेके आता है और अगर रिसीविंग नहीं देते तो कम से कम वो पूरी सबूत लेके आता है कि नोटिस लेके गए थे और उसके बाद फ़लाँ फ़रीक ने, फ़लाँ पार्टी ने, फ़लाँ शख्स ने वो नोटिस नहीं लिया। तो अदालत को चूँकि बताना होता है। अब परवेश खान के जो कागजात नामजदगी के ऊपर जो एड्रेस दर्ज है वो रफ़ाही प्लाट का दर्ज है। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया, अखबारात में भी ये रिपोर्ट हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों पर इसमें निशानदेही भी हो चुकी है कि वो रफ़ाही प्लाट पर है, वहाँ कोई घर नहीं है। परवेश खान रहती कहीं और हैं, किसी और इलाके में है। शहबाज गिल साहब ने भी जो एड्रेस जारी किया था वो भी यही निशानदेही की थी कि वहाँ तो घर ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ रहती हैं, तो उसकी निशानदेही जो हमने की थी वो और थी। तो बहरहाल सिंध हाई कोर्ट के नोटिस जारी हुए। अब जहाँ वो चूँकि रहती हैं तो वहाँ का एड्रेस जो है वो जो हमारे जो वकील साहब हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है आकिब राजपर साहब, वो और बैलेफ को लेकर गए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में उनका घर है कहाँ। तो बहरहाल वो वहाँ गए, उन्होंने अदालती नोटिस पहुँचाया वहाँ तक कि सिंध हाई कोर्ट का आपको नाअहल करार देने के लिए या आपको जो सिंध से सेनेट का इंतखाब लड़ाने के लिए जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं उसको चैलेंज किया गया है, ये नोटिस मौसूल कर लीजिए, ले लीजिए। बहरहाल इन्होंने वाविला मचाया। उसके बाद बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स, मजम्मती ट्वीट्स और पता नहीं क्या कुछ हुआ। फिर
पुलिस भी सूबे की है, हुकूमत भी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की, उन्होंने फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात कराई तो पता यही चला, पुलिस ने भी आगे जाकर ऊपर रिपोर्ट दी कि वो अदालती बैलेफ और वकला आए थे नोटिस मौसूल कराने। वकला उनको बताने आए थे कि ये घर है और उसके बाद अदालती बैलेफ खुद जाकर गया, जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, वो मीडिया की मुनाफकत मैं आपको बताता हूँ कि पहले फैसल वावडा के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है कादिर मंदोखेल साहब ने, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और कादिर मंदोखेल साहब जो NA 249 है बल्दिया टाउन से, वो उनके मुखालिफ उम्मीदवार भी थे, वो हार चुके हैं। कादिर मंदोखेल अच्छे वकील हैं, अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। बहरहाल उन्होंने फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन रिटर्निंग अफसर से लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसके बाद अब सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब पहले समाअत हुई कादिर मंदोखेल साहब की दरख्वास्त पर फैसल वावडा के खिलाफ, अदालत ने नोटिस जारी किया, मीडिया पर खबर चली, और उसके बाद दूसरा नंबर जो था, यानी कि पहले और दूसरे नंबर पर जो था पुलवेशा खान का था। अब मीडिया ने फैसल वावडा के खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ है उसकी तो खबर चलाई है, और मुसलसल हेडलाइन में था, जियो पर भी, तमाम चैनल्स पर तकरीबन वो हेडलाइन में था कि फैसल वावडा को नाअहल करार देने के लिए या रिटर्निंग अफसर या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस और फलां डेट को जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। लेकिन अगला जो केस था उसको रिपोर्ट नहीं किया गया कहीं, किसी मीडिया पर मैंने नहीं देखा, और ख़ासतौर पर जियो पर तो मैंने देखा नहीं कि पुलवेशा खान को भी नोटिस जारी किया है। उनको उनके जो ऊपर एतराज़ात हैं वो एतराज़ात भी जो है वो लगाए गए, उस पर भी कोई निशानदेही नहीं की गई। तो ये बड़ी एक मीडिया की मुनाफकत देखें कि फैसल वावडा हेडलाइन में है और वही वाला एतराज़, उसी किस्म के एतराज़ात जो है पुलवेशा खान के ऊपर हैं, तो वो मीडिया की जीनत नहीं बनी खबर। अच्छा, ये बात हो गई, ये दो चीज़ों की जो मैंने आपसे जिक्र किया था। तीसरी बात ये है कि उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी हो चुका है। हमारी जजेस से भी मुलाकात होती है, उठना बैठना है, क्योंकि एक अरसे से रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, ना न्यूज़ पर ना वीलॉग में शेयर की जाती हैं। कुछ जजेज़ ने अपनी राय दी, कुछ लोगों ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि हाई प्रोफाइल टारगेट किलर है, इसके ऊपर मुकदमात हैं और संगीन नोयत के मुकदमात के भी फ़ैसले होने हैं, लेकिन उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ जो ऐसे केस जिसमें मुद्दई पेश ना हो रहा हो या गवाह ना आ रहे हों, तो अदालत के पास कानून की रोशनी में ये इख्तियार होता है कि उसको लंबे अरसे के लिए केसेस को मुलतवी कर दे। अब कोर्ट ने इन बुनियाद पर कुछ जो फ़ैसले हुए हैं, जो ADJ 4 साउथ की अदालत है, उन्होंने 7-8 मुकदमात में महज इस बुनियाद पर बरी किया कि उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ कोई गवाह नहीं आ रहा या मुलज़िम नहीं आ रहा, मुद्दई नहीं आ रहा, तो फिर उसको बरी कर दिया। तो ये इतना जब बड़े लेवल का मुलज़िम हो तो अदालत को एक तो खुद भी सोचना चाहिए कि वो केस लंबे अरसे तक, वो उसमें कानून की शिक भी मुझे बताई थी, इस वक्त याद नहीं है जज साहब ने, कि इस के तहत उसको जो है वो एक लंबे अरसे तक मुलतवी किया जा सकता है, केस पेंडिंग रखा जा सकता है और इतनी जल्दी फैसला नहीं दिया जा सकता है। और अगर वो मुद्दई लापता है, गायब हो चुके हैं, हो सकता है कि उज़ैर जान बलोच ने या पुलिस ने उसको लापता कराया हो, तो ये देखे जाना चाहिए था, लेकिन जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए था। और बाकी जो दीगर मुकदमात हैं वो पेंडिंग है, उस पर फैसला होगा और उज़ैर बलोच को सज़ा होगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा फ़िक्र उन इदारों को है जिनकी वो तहवील में है, जिन्होंने गिरफ़्तार किया और उसके बाद फिर वो चाहते हैं कि इसको सज़ा हो। सबूत और उनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो रखनी हैं, ज़ाहिर वक्त के साथ साथ वो अदालत में पेश हो जानी है। मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन कोई 65 से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस है। ठीक है, अब 7-8 केसेस में या 10-11 केसेस में बरी हो चुका है, लेकिन अच्छे और जिनके ठोस मवाद मौजूद हैं वो अब भी बाकी है। और उज़ैर बलोच कन्विक्टेड मुलज़िम है, सज़ा याफ्ता मुलज़िम है, उसको मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, 12 साल की सज़ा है और इतनी जल्दी वो बाहर आने वाला नहीं है। तो इसलिए जो गुमराह कुन जो चीज़ें सामने रखी जाती हैं तो वो नामुनासिब हैं और उसको देखे जाना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें थी जो उनसे ख़ास तौर पर अहम थी, वो आपकी खिदमत में मैंने रखी और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।